यस। हाय हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका एजुकेटर, आपका ट्यूटर अनिल मलिक स्वागत करता हूं हमारा प्लेटफॉर्म आपका द ड्रीम कैंपस टीडीसी क्लासेज, जहां पर हम बात करने वाले हैं फिगर काउंटिंग्स को लेके। ठीक है कि आपका रीजनिंग का एक चैप्टर आपको होता है फिगर काउंटिंग, जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से आप जुड़ जाइए आप सभी। हेलो सर, गुड इवनिंग। सक्षम जी, कैसी आवाज आपको क्लियर आ रही है? आई एम कमिंग ऑफलाइन। कोई नहीं, आप ऑफलाइन ही आप आ सकते हो। आप चलिए, आ रही है आवाज क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका टॉपिक। तो सक्षम जी, आप इतना आ जाइए, आपका सीधा आपका स्टूडियो में आपकी क्लास आपकी हो रही है, आप इसी को ज्वाइन कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज आपका। तो टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आपका, बिल्कुल जो कंसेप्ट बेस से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हेडिंग है वो अपना लिख लीजिए। फर्स्ट इसके अंदर आपका आएगा, पहला जो कंसेप्ट है आपका वो है आपका वर्टिकल लाइंस का। पहला कंसेप्ट किसका है? आपका वर्टिकल लाइंस। ठीक है कि वर्टिकल लाइंस आपको दे रखी हो तो उसमें आप नंबर ऑफ फिगर काउंट, ट्रायंगल्स को आप काउंट किस तरह करोगे। तो ये 3-4 आपको फिगर दिखाई दे रही है। हर किसी में क्या यूज किया गया है? वर्टिकल लाइंस, मतलब कि ट्रायंगल किसी एक वर्टेक्स से सीधा आपकी लाइन ड्रॉ की गई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? यहां पे सीधा सीधा कितना दिखाई दे रहा है आपका? 1। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? कितने आप काउंट कर पा रहे हो आप? 1 2 स्मॉलर पार्ट्स और एक कंप्लीट आपका बड़ा वाला। अच्छा, नेक्स्ट में अगर आप काउंट करने पर कितने कर पा रहे हो? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर आप काउंटिंग कर लेते हो कंप्लीट तो कितने आपको दिख रहे होंगे? 6। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर जैसे जैसे ये वर्टिकल लाइंस आपकी बढ़ने लगे, अगर धीरे धीरे अगर बढ़ेंगी तो भाई इसमें काउंटिंग करना क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ एक पैटर्न, एक रूल है जो हम अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, रूल ये कहता है कि इसमें ट्रायंगल के मैंने कितने पार्ट्स कर दिए, तो आप सीधा 1+2 यूज कर लीजिए। इसमें कितने पार्ट्स मैंने किए? 1 2, तो 1+2+3 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट में अगर हम यही चीज अप्लाई करें तो 1 2 3 4, तो क्या करना पड़ेगा? 1+2+3+4 कितना बन जाएगा? तो आंसर आपका सीधा सीधा 10 आपका। ठीक है, तो पहला आपका टाइप बिल्कुल वर्टिकल लाइंस पे कि ट्रायंगल को आप देख लीजिए, उसने ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आपको नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के बाद आपको नंबर्स को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यही बनता है इसका रूल। हाँ जी सक्षम जी, बिल्कुल 10 है। एक रूल थोड़ा सा इसी को और क्या कर सकते हो, जैसा आपने 1+2 देखा, फिर 1+2+3, फिर 1+2+3+4। अगर ढंग से देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हैं, कि स्टार्टिंग के n नंबर्स को आपको जो ऐड करना पड़ रहा है कि 1 2 3 अप टू n तक। तो एक रूल आपका होता है मैथ्स के अंदर, n+1 डिवाइड बाय 2। चाहे तो हम ये वाला पार्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में जो n है वो n किसका काम करेगा? यहां पे इस क्वेश्चन में जो n जो करेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स इन ट्रायंगल, कि ट्रायंगल को वर्टिकल लाइन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो किसका काम करेगा? n का। मींस अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में लेता हूं, ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2, तो n के प्लेस पे आप 2 पुट कर लीजिए, आपको क्या आंसर मिल जाएगा? 3। इसने ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3, तो n की वैल्यू 3 पुट कर लो, क्या आंसर आ जाएगा? 6।
यहां पे आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो n की वैल्यू रख दो 4, तो आंसर सीधा कितना आ जाएगा 10। कि आप सिंगल एक एक नंबर को आप ऐड कर लो 1 से स्टार्ट करके, या सीधा चाहे तो इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल है। क्लियर पहला कंसेप्ट आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। मैं सेव कर लेता हूं साथ के साथ। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर आपके पास वर्टिकल लाइंस की जगह पे अब आ जाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस की तरह आपको लाइन दिखाई दे रही हो, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? इस वाले फिगर में सिंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको? इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल, और इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल। और कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि 1 2 3 4 क्यों आ रहे हैं? देखो आप, अगर इनके अंदर जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके अंदर कितनी है? तो आंसर भी 1। इसके अंदर कितनी थी? 2, तो आंसर भी कितना आया 2। इसके अंदर कितनी थी? 1 2 3, तो आंसर भी आपका 3। इसके अंदर थी 4, तो इसलिए आंसर भी कितना आया 4। इट मींस जब भी कंसेप्ट आपका हॉरिजॉन्टल का होगा तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होगा वो सीधा आपका अप्लाई करोगे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। कि ट्रायंगल में जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उनकी काउंटिंग वही क्या दे देगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर? ठीक है, जैसे जैसे आप कंसेप्ट आप सीखते जाओगे तो चीजों को कंबाइंड करना सीखेंगे हम। आपने वर्टिकल आपने सीख लिया, हॉरिजॉन्टल आपने सीख लिया, तो अब क्या अप्लाई कर देंगे? तीसरा टाइप, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए। इट मींस फिगर आपको वर्टिकल वाली भी दिखाई दे, हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाई दे। ठीक है, तो उसमें बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इस फिगर को देखो एक बार आप। अब इसमें आपको वर्टिकल लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको, तो दोनों मिक्स कर दिया तो एक अनदर टाइप बन गया ये हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। अब करना क्या है? हमें पहले काउंट करना है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, कितनी है इसके अंदर। तो मुझे 2 बार चीजों को ऐड करना है। फर्स्ट किसको लेंगे? इस वाले पे देखो कि ट्रायंगल ने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वर्टिकल वाली लाइन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? कि मेरे पास सिंगल एक पार्ट था जिसको उसने 2 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये 1 + 2 का कंसेप्ट यूज करेंगे हम, तो क्या देगा ये? नेक्स्ट अगेन एक और आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? तो 1 + 2 ये भी कितना देगा? 3। तो टोटल 3 + 3 कितना हो गया? तो यही आपका फाइनली आंसर। ठीक है, कि जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उतनी बार ये वैल्यू निकल कर आएंगी, उतने आपको क्या कर देने? ऐड कर देने। सेम कंसेप्ट अगर मैं इसके अंदर यूज करता हूं, भाई एक ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे ट्रायंगल ने कितने पार्ट्स बनाए? 1 2 3, तो मैं क्या करूंगा? सबको ऐड तो करोगे, तो 1 + 2 + 3 क्या आंसर दे देगा? अच्छा, इस पे भी अगर मैं काउंट करता हूं तो 1 + 2 + 3 कितना देगा? तो कंप्लीट कितना हो गया? 6 + 6, तो आंसर जो आपका आएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल वो कितना आ गया? सीधा सीधा आपका 12। क्लियर है कंसेप्ट? कि आपका हॉरिजॉन्टल का होगा तो कैसे करना है, वर्टिकल का कैसे करना है, और अगर मिक्स हो जाए तो किस तरह से करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी लेके आया हूं। चलो अब इस वाली फिगर की बताओ मुझे। चलो इसका बताइए। थोड़ी सी फिगर अब बढ़ती चली जाएंगी, बड़ा सा आपको दिखाने लगेगा। है कुछ नहीं, कंसेप्ट वही जो आपको मैंने बताया है, उसी कंसेप्ट को यूज करना है। बताओ जल्दी। इस फर्स्ट वाली फिगर में ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड। पहले फर्स्ट का आंसर दीजिए। फर्स्ट का आंसर आपका 18 एंड सेकंड। ठीक है, इसका सिंपल तरीका आपने ऐड किया, ये भी 6 दिया,
इन पार्ट्स को ऐड किया, ये भी 6 दिया, इनको ऐड किया, ये भी 6 दिया, तो टोटल कितना हो गया? चलो ये तो हो गया आपका करेक्ट। सक्षम जी 9 गलत है, 9 नहीं आएंगे, ये ऐसे काउंट नहीं करने कि 1 2 3 4 5 6 8 9 इस तरह से 18 आएगा। इस वाले पार्ट्स का आंसर कितना होगा? 50, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि अगर मैं इसमें करता हूं तो कितने ट्रेंगल, कितने पार्ट्स हुए? 4, ऐड करने पर क्या आएगा? अच्छा अगला भी कितना देगा? ये भी कितने देगा आपका? ये वाला पार्ट भी आपका और ये वाला पार्ट भी आपका, तो सबको प्लस करोगे तो टोटल कितना हो गया? 50 हो गया, सिंपल। ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि जब भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल, हर किसी हॉरिजॉन्टल पे सेम है, इसमें 4 है तो हर किसी में 4 है, तो ये डिफरेंट भी तो हो सकते हैं कि जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस पर वर्टिकल लाइंस अलग अलग हो जाएं, तो एक पार्ट इसको भी कर लेते हैं। मतलब कि जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हम पॉसिबिलिटी पे बात करके चलेंगे। अब जैसे इस वाली फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास है, लेकिन हर किसी पे पार्ट जब आप करोगे कुछ अलग अलग है। जैसा कि मैं सबसे नीचे वाले पार्ट पे अप्लाई करता हूं, सिर्फ कितने पार्ट्स बने? 1 + 2, दैट इज ये कितना देगा? नेक्स्ट वाले को करोगे तो नेक्स्ट वाला पार्ट आप अप्लाई करोगे 10, और नेक्स्ट अप्लाई करोगे तो 15 + 10 + 6 + 3 टोटल कितना दे देगा? तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे आपके पास? 34। क्लियर ना? कंसेप्ट आप लोगों को यहां तक कोई डाउट? चलो तो थोड़ा टाइप चेंज कर दिया जाए। चलो अच्छा, ये अभी भी सेम है? नहीं, अभी जो आपका पार्ट्स करा वही तो है, हॉरिजॉन्टल है और उस पर वर्टिकल है, अलग अलग है। कितना आएगा इसका आंसर? ये तो आप लोग ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। और आपका सीधा आंसर करेक्ट भी होना चाहिए। फिगर आपके पास है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंसेप्ट मैं आपको करा चुका हूं, इसका आंसर फटाफट। ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं। इसमें कितने पार्ट्स बने? 1 2 3 4, तो ये वाला कितना दे देगा? नेक्स्ट वाला, ये वाला पार्ट 1 + 2 3, और ये कितना देगा सिर्फ? बस यही तो करना था, बस सिंपल आंसर। क्योंकि अगर आप काउंट करने बैठोगे तो भाई बहुत टफ है, कुछ काउंट कर पाओगे, किसी को या तो फिर दोबारा काउंट कर रहे हो, किसी को कर ही नहीं पाओगे, तो वहां पे काउंटिंग आपकी मिसमैच होगी आपके आंसर से। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि जो कंसेप्ट आपने सीखा उसी को आप यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, चलो अब थोड़ा टाइप हमने कर दिया चेंज, और ये टाइप है आपका ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के अंदर आपको ट्रायंगल दिखाई दे। जैसे यहाँ पे एक ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे 2 कर दी है और नेक्स्ट वाले में 3 कर दिए हैं, वो कितने भी क्वेश्चन में आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप, हम कौन से टाइप आगे? फोर्थ पे। फर्स्ट हमने पढ़ा था वर्टिकल, सेकंड टाइप आपका हॉरिजॉन्टल, थर्ड उन दोनों को मिक्स कर लिया, और फोर्थ आपका हो गया यहां पे ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के अंदर आपको अगर ट्रायंगल दिखाई दे। अच्छा, यहां पे काउंटिंग करने पर कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लस एक आपका बड़ा वाला, कितने हो गए? 5। इस वाले में आपको इसके अंदर 9, कि 4 तो आपको ये छोटे दिख रहे होंगे, फिर आपके 3 ये, और एक ये खुद आपका, और एक प्लस एक सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो क्या करना है,
जब भी ट्रायंगल इन ट्रायंगल का हो और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको पता करना हो तो फॉर्मूला होगा 4 इंटू नंबर ऑफ इन ट्रायंगल प्लस 1। और ये जो प्लस 1 है किसके लिए यूज हो रहा है? सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। जो सबसे बड़ा बनेगा उसके लिए मैंने 1 और ऐड कर दिया। बाकी जितने भी इन ट्रायंगल बनेंगे आपको उसमें क्या इंटू कर देना है? 4। जैसे इसके अंदर एक ही ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल इसके अंदर एक ही था, तो हमने क्या किया? 4 से इंटू किया और प्लस, तो इसलिए आंसर आपका इसमें कितना आया? 5। इसमें आप अगर इन ट्रायंगल काउंट करोगे तो आपका 1 2, तो क्या करोगे? 4 के इंटू 2 से करोगे और प्लस 1, कितना आंसर आ जाएगा? 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 13। भाई इसके अंदर आप काउंट करोगे तो 1 2 3, तो 4 से इंटू किया प्लस 1 किया तो कितना हो गया? सिंपल आपका 13। ठीक है, सक्सेसफुली क्लियर? कि जब भी इन ट्रायंगल का आपको कंसेप्ट दिखाई देगा तो सीधा क्या करना है कि नंबर ऑफ इन ट्रायंगल्स जितने भी हैं इनटू 4 करो, मतलब उनका 4 गुना और प्लस 1 कर दो। चलो आगे बढ़े। ठीक है, नोट अपने हिसाब से कर लेना। कोई भी चीज आपके अगर फिर भी रहते तो वही अपना वीडियो अपना क्लास पे आपने जाना, टीडीसी आपका अपना यूट्यूब चैनल पे क्लास पे जाना, अपना फॉरवर्ड बैकवर्ड अपने हिसाब से जो भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहे तो चाहे वीडियो को 2 बार देख लो 3 बार देख लो, पर अपने कंसेप्ट क्लियर करो, नोट्स अपने बनाते हुए चलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये सब हमने क्या कर दिया, अब इसके अंदर हमने इन ट्रायंगल के साथ हमने जो पहले पढ़ा था वर्टिकल वाला वो इंक्लूड कर दिया इस बार फिर से। मतलब कि जितने पढ़ते जाओगे उतना बैक आप ऐड करते चले जाओगे। ठीक है, इस वाले में अगर आप काउंट करोगे तो कितने बन रहे हैं इस वाले फिगर के अंदर? फटाफट बताइए, अगर आप काउंट कर सकते हैं तो काउंट करने के बाद आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, तायरा का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपका 11 होगा। ठीक है, और देखो इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। मतलब कि जैसे जैसे आप टाइप्स के बारे में जानते चले जाओगे ना तो चीजों को फाइंड करना सीखते चले जाओगे। अब इसमें 2 तरीके हैं, मैं इसमें वर्टिकल वाला यूज कर सकता हूं प्लस काउंटिंग, या इन ट्रायंगल प्लस काउंटिंग। चलो अगर मैं वर्टिकल वाला कंसेप्ट लेता हूं, अच्छा इस वाले फिगर में कितने बनेंगे? 1 + 2 कितना बनाएगा? ये 3। सेम इस तरह की ये फिगर भी है, ये भी कितना बनाएगा? 3। सेम ये वाला पार्ट भी है, ये भी कितने बनाएगा? तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया? अब जो बच गए उनको काउंट कर लो। बचा कौन सा? एक तो बीच में, मतलब जिसका नंबर 10, और एक सबसे बड़ा वाला। तो टोटल मेरे 2 और बढ़ गए, तो आंसर कितना आ गया? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो सकता था, अगर मैं इन ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यूज करता, इन ट्रायंगल का। अच्छा इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं? एक ही तो है, एक है तो हम उसका क्या करते हैं? इंटू 4 + 1, और ये +1 सबसे बड़ा वाला हो गया, तो ये कितने बना देगा? 5 बना दिए अगर मैं इन ट्रायंगल से जा रहा हूं। अच्छा अब जो बचेगा, अब वो बचेगा कौन सा आपका? अगर आप ढंग से अगर आप देखोगे इसमें बचेगा कौन सा? ये आपके 6 पार्ट्स और आ जाएंगे इंक्लूड। आउट आपने इन ट्रायंगल्स के काउंट कर लिए टोटल मिलाकर 5, तो आपका ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि काउंट करने का तरीका आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह काउंट करते हो। आप इन ट्रायंगल के थ्रू काउंट कर लो, चाहे तो आप वर्टिकल वाला जो कंसेप्ट है उसके थ्रू आप काउंट कर लेना। ठीक है, इसका बताइए। चलो क्यों 15 क्या होगा?
चलो आप लोगों ने कह दिया मतलब मैंने मान लिया। इसका आंसर कितना होगा 15, क्योंकि इस फिगर में बस थोड़ा सा प्रीवियस में और इसमें सिर्फ इतना सा कंसेप्ट इंक्लूड हो गया ये वाला, और फिगर फिर सेम ही तो है। तो ये जो अंदर जो ट्रायंगल है ये 4 पार्ट्स हो जाएंगे इसके। ये 11 तो पहले ही आ रहे थे, अब ये अंदर वाले के 4 और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो इसका आंसर आपका 15। ठीक है, चाहे तो इस तरह भी काउंट कर सकते हो। इसके अंदर इन ट्रायंगल कितने हैं? 2 है। एक आपका ये वाला इन ट्रायंगल है, एक आपका ये वाला पार्ट। तो क्या करेंगे उसका हम 4 टाइम +1 कितना दे रहा है? इसके अलावा 9 के बाद ये 10, 11, 12, 13, 14, तो इस तरह काउंटिंग करोगे तो भी आपका आंसर 15 आएगा। क्लियर? चलो ये आपका नेक्स्ट टाइप है आपका, जिसको हम बोलते हैं समिट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट टाइप का नाम डालिए समिट ट्रायंगल्स। समिट ट्रायंगल्स। और सिमेट्रिक ट्रायंगल्स होते कौन से हैं? पहली बात तो एक भाई आपका अगर समिट नाम बोला गया समिट ट्रायंगल, तो होते कौन से हैं? ट्रायंगल के अंदर टोटल साइड कितनी होती है? 3, मतलब कि 3 बेस होते हैं। अगर आप उन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की काउंटिंग करें और हर किसी बेस पे हर किसी साइड पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर सेम आ जाएं, तो इट मींस वो ट्रायंगल आपका होता है समिट ट्रायंगल्स। मतलब कि अगर मैं इस वाले बेस को यूज करूं, तो इनको बेस को यूज करके कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? एक यहां से बन रहा है, एक यहां से, एक आपके वाला पार्ट। अच्छा, अगर मैं इसको बेस को यूज करता हूं, तो इसमें एक ट्रायंगल एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये वाला बनेगा। और यदि मैं बेस इसको यूज करता हूं, तो इसमें एक ये ट्रायंगल में यूज हो रहा है, एक ये भी यूज हो रहा है और एक ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है। मतलब कि हर किसी साइड पे नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या दिख रहे हैं आपको? सेम, चाहे वो 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, कितने भी हो। अब इनमें अगर आप काउंट कर सकते हो तो काउंट करके कितने होंगे? काउंट करने के बाद भी संजना करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? 13 होगा। चलो, बट हम जो मानते हैं वही है। हमारे लिए सानिया संजना एक है, हम भेदभाव नहीं करते दोनों में। ठीक है, जैसी हमारे लिए सानिया ऐसी संजना। चलो ठीक है, चलो देखो अगर मैं काउंटिंग भी कर लेता हूं, काउंटिंग में इतना तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट और एक सबसे बड़ा वाला 13। तो काउंटिंग हमने किया, तो काउंटिंग में टोटल कितने बैठ रहे हैं आपके पास? ये 13। ठीक है, चलिए ये तो चलो पार्ट्स आपका हो गया एक तरीके से आपका, कि हमने काउंटिंग कर लिया। लेकिन अगर ट्रायंगल ट्रायंगल आपके 4 आ जाए 5 आ जाए, तो भाई काउंट कैसे करेंगे इस चीज को? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं फिर से। हमने हर किसी बेस पे हमने काउंटिंग करी, तो काउंटिंग आपको कितनी आई? 1 2 3। इधर भी बेस पे काउंट किया तो 1 2 3, इधर भी काउंट किया तो 1 2 3। अच्छा, 10th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़े हो मैथ्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर मीडियन पढ़े होंगे ना? तो मीडियन में एक चीज निकाली जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, कुछ याद हो तो। फ्रीक्वेंसी होती थी, फ्रीक्वेंसी से एक CF निकालते थे हम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका रूल क्या होता था कि जो पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज, अब उसमें हर बार नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होती चली जाती है। यही कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। इट मींस मैंने नंबरिंग करी 1 2 और इसको मुझे मान लेना है अपनी तरफ से फ्रीक्वेंसी। ये नंबरिंग मैंने कैसे की? ट्रायंगल के तीनों बेस पे चेक किया, इस वाले को बेस यूज किया तो 1 2 3 काउंटिंग में, इसको भी मैंने काउंट किया तो 1 2 3, और इधर भी काउंट किया तो 1 2 3। तो मैंने नंबर भी डाल दिया 1 2 3।
तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बना देते हैं हम, पहला नंबर एज इट इज। अब अगला नंबर ऐड कर जाओ, 1 में 2 ऐड करोगे, 3 में 3 ऐड करोगे, एक तो इसका कर लो टोटल, कितना हो गया, प्लस अल्टरनेट के जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, वो भी ऐड करो। अल्टरनेट का मतलब कि ऊपर चलना है और एक नंबर छोड़ के जो भी दिख रहा है उसको प्लस कर देना है। तो 10 में किसको प्लस करोगे, देखो 6 तो कर नहीं सकते क्योंकि एक नंबर छोड़ना है और अगला नंबर काउंट करना है। अब 1 को छोड़ने के बाद कोई नंबर दिख नहीं रहा तो सीधा हम यूज करेंगे 10 + 3, तो कितना दे देगा वो 13। कि आपको जो नंबरिंग आपने बनाई सीएफ उसका टोटल सम कर लेना है, इसी पैटर्न पे हो जाएगा कि आपने सबको ऐड किया वो नंबर प्लस इसी में से जिसको ऐड किया है एक नंबर छोड़ने के बाद जो दिखता है वो नंबर भी आपको ऐड करते चले जाना है। तो ये आपका आ जाएगा 13 इसका आंसर। करें स्टार्ट आगे। चलो ये तो था आपका 3 पे। अगर मैं 3 के प्लेस पे अगर मैं 4 वाला यूज कर लेता हूं, 5 वाला यूज करना पड़ जाए तो कैसे बनेगा। चलो कर ले नोट्स। अब मैं थोड़ा सा फिगर चेंज कर देता हूं, बड़ा क्वेश्चन आपके फिगर बनाइए। बिल्कुल जी बिल्कुल, वही सोचे हम भी। इस तरह से फिगर आ जाए, अगर ढंग से आप देखोगे, अगर मैंने जो बेस में यूज किया है 1 2 3, इधर भी 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, मैंने बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या कर दिए, मैंने सेम कर दिए, 4 कर दिए सब पे। ठीक है, तो इसका तरीका भी सेम वही होगा। आपको क्या करना है, 1 2 3 आप बनाओगे आप CF। ठीक है, हालांकि ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, मुझे तो बस ये कि भाई बनाने के लिए याद रखना होता है कि पहला नंबर एज इट इज, देन 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 और सबको ऐड करने पर कितना आया। अब अल्टरनेट के कौन कौन से नंबर हैं, 6 और, तो भाई इन दोनों को भी प्लस कर दो तो आंसर कितना आएगा 27। ये है इसका आंसर। ठीक है, आपको 3 का दिखाई दे, 4 का दिखाई दे, 5 का दिखाई दे, कितने का भी दिखाई दे, आप इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो टाइप था ये क्या था आपका समिट ट्रायंगल्स। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने, जो भी आपका पार्ट्स आपका रह जाता है अपना जाके यूट्यूब पे अपना क्लास अपना देख लेना और वापस अपना नोट कर लेना, कोई भी अगर आपका रह जाता है इश्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट। और थोड़ा सा इसी में हम कॉमन पार्ट इंक्लूड कर लेते हैं कि आप अपने जो फॉर्मूले अप्लाई जरूर करोगे लेकिन कुछ कॉमन जो पार्ट है उसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको कैसे करोगे आप, देखो इसके अंदर वैसे कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है, वर्टिकल सबसे पहले जो यूज किया था। अगर ढंग से देखोगे
इस वाले को अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मानूं तो उस पे देखो उसने ट्रायंगल ने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो 1 + 2 + 3 क्या देता है 6। सबसे पहले हम यही सीखे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसको यूज करूं, इसको अगर बेस यूज करो तो एक भाई आपके पास यहां से है, तो इसने भी कितने बनाए 1 2 3 मतलब कि 6। लेकिन अगर ढंग से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है नंबरिंग डबल करने का मतलब है कि 2 बार काउंट हो गया, तो उसका एक मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि इसको मैं डबल काउंट नहीं करूंगा। तो कितना बन जाएगा आपका आंसर, दैट्स योर आंसर, सिंपल। कि अगर एक से ज्यादा किसी भी पार्ट में नंबरिंग डल रही हो तो पहले देखो कि कितने पार्ट्स है जिसमें नंबरिंग एक से ज्यादा डाली हुई है, जितने पार्ट से काउंट करो उतना क्या कर दो आप माइनस, सिंपल। ठीक है, अब एक ही चीजों को आपको समझने के बाद देखो आपको चीजें भी समझ में आ रही होंगी। ये लग रहा होगा भाई कितना इजी है कि हम क्वेश्चन बन रहे हैं हमसे बनते चले जा रहे हैं। अगर आपने इस पर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया या एक दो क्लास के बाद आपने इनको देखना बंद कर दिया, आप फिर से इनकी बत्ती बोला फिर आपकी, आप फिर से भूल जाओगे कि हमने क्या करना था क्या किया था। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला कंसेप्ट आपका होता है बॉक्स मेथड। बॉक्स मीन स्क्वायर के अंदर अगर आपको दे रखे हो। अच्छा पहले वाले में कितने दिख रहे होंगे, सिंपल 2 दिखाई दे रहे हैं, चलो बड़ी जल्दी काउंट हो गए है, आंसर बदल दिया 2 ही तो थे, दो ही तो है, मतलब मैं हंस दिया शायद इसलिए आंसर बदल दिया, ऐसे थोड़ी है। सिंपल 2 ही दिख रहे थे तो उसमें टाइम 2 ही थे आपके पास। अच्छा इसमें कितने होंगे, अब ढंग से देखो भाई एक बार, पक्का आंसर बदल हो गया आप लोग अभी। बिल्कुल सही, 4 तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब 1 और 2 वाला इंक्लूड करके एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक 2 और 3 वाले पार्ट से मिलाकर, एक 3 4 से मिलाकर, और एक 1, मतलब कि जितने भी पार्ट्स बने आपको सीधा क्या कर देना है डबल। अच्छा इसमें कितने हैं, तो सीधे क्या होंगे 12। मतलब या तो याद रख लो यहां सेंटर से जो लाइन जा रही है वो कितनी जा रही है, उसका सीधा डबल कर दो। इसमें सेंटर से लाइन काउंट करोगे जितने पार्ट्स बन रहे हैं उतनी लाइन है, अगर ढंग से देखोगे तो 6 और 6 का डबल 10 हो गया। अच्छा 6 2 जा, चलो बड़ी जल्दी दिख गया। ये ऑब्वियसली बात है, मैंने अगर बोर्ड पे इतना कुछ सही लिखा होगा उसको कुछ नहीं टोकोगे आप लोग। एक अगर गलती से गलत लिख दिया, सर आपने तो गलत लिख दिया ये चीज, और जब अपनी गलती अपनी कॉपी में ढूंढने बैठोगे तो शायद एक भी नाम मिले, क्योंकि अपनी गलती कभी भी आपकी खाम का मिलती नहीं है मैथ्स में। वैसे भी मान लो कि अगर मैंने इसको गलती से अगर 10 लिख दिया ना, मैं इसको 10 ही काउंट कर रहा हूँ और मैं आपको आंसर भी 10 दे रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी थोड़ी जो कैलकुलेशन है उसकी एग्जैक्ट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए भाई स्पीड में, कि स्पीड भी निकले और एग्जैक्ट भी निकले। ऐसी स्पीड का क्या फायदा कि आंसर गलत आ रहे हो, और जहां से सही भी आ रहे हो और लेट में आ रहे हो तो फिर ऐसे फायदा भी क्या। आपको स्पीड भी पकड़नी है प्लस आपको एग्जैक्ट भी लेके आना है। ठीक है चलो आगे बढ़े। इसमें बताइए या तो नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट कर लो या सेंटर से लाइन काउंट कर लो। सेंटर से लाइन कितनी है 5 लाइंस, डबल कर दो सीधा कितना आ गया
हाँ, वो एक और ऐड करना भूल गई गलती से। चलो ठीक है, चलो ये तो आप लोग कर लोगे। आ जाइए, चलो इस पे आओ। ओ माय गॉड, ये क्या दिख गया फिगर में? है कुछ नहीं, जो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है एग्जैक्ट बस वही है और ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा देखो आप क्या क्या लोग आप पढ़ चुके, इसके अंदर क्या क्या फिगर आपको उनमें से आपको दिखाई दे रही हो। अगर आप ढंग से देखोगे एक पार, ये तो जस्ट हमने अभी पढ़ा है, ये वाला बॉक्स वाला भी हमने पढ़ा है कि सेंटर से 4 लाइन जा रही है, तो 4 का डबल सीधा कितना हो गया। चलो भाई, एक तो मैंने इसका अलग से कर दिया, 4 का डबल सीधा सीधा, ये तो आपको मुझे दिख गया। इसके अलावा अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था, वर्टिकल लाइंस। अगर आप ढंग से देखोगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक, तो आपने इस तरह का क्वेश्चन आपने किया था, ये उसी के जैसा है। तो सिंपल क्या करना था, नंबरिंग करके और ऐड करना, सीधा वही था। 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2, तो 3 + 3 + 3 कितने बढ़ गए, मतलब कि 3 आपके 3 बार है तो कितने बढ़ गए आपके पास, 9। इसके अलावा क्या बच गया, इसके अलावा आपके पास ये 4 पार्ट्स हैं जो मैंने किसी में भी इंक्लूड नहीं किए हैं अभी तक, तो 4 पार्ट्स आपके हो गए ये, तो टोटल आंसर कितना हो गया, दैट्स योर आंसर, बस सिंपल। और आप देखो अगर कोई बन सकता, बिल्कुल बताइए कौन सा बन सकता है। और ठीक है, इसके अंदर सारे इंक्लूड हो चुके हैं, अब आपका कोई भी नहीं बचता है। अगर आप सिंगल सिंगल करके आप काउंट करने बैठे तो बहुत टाइम भी लगेगा और आपका कंफ्यूजिंग भी है कि पता नहीं किसको। मैं तो चलो यहाँ पे तो मैं आपका मार्कर जो भी आपका घुमा सकता हूँ, कई बार हटा भी दूंगा मैं। आप पेपर में कितना घुमाओगे एक ही पेन को आप, मैं तो कलर भी अलग अलग बदल के यूज कर सकता हूँ समझने के लिए। आप तो वही ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज करना है, किस पे कितनी बार घूम के आया काउंट भी नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो उसमें कंसेप्ट यूज हुआ तुम्हारा एक तो वर्टिकल लाइंस का, प्लस एक तुम्हारा बॉक्स वाला जो था स्क्वायर वाला, और जो अलग बच गए वो हमने अलग से काउंट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो कितना आ जाएगा आप लोगों का 20 के अंदर बताओ। और हिंट दे सकता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो तो भाई आंसर ही बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा और सोचिए, अगर आप 19 तक पहुंच गए तो 19 से थोड़ा सा और बढ़िए, थोड़ा सा और सोचो और क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिगर को उनको ज्वाइन कर रखा है, तो ज्वाइन करने के बाद भी कुछ बन रहा होगा ना। चलो अगर मैं सिर्फ इसको यूज करता हूं बॉक्स को, तो भाई सेंटर से लाइन करोगे 8 है, और 8 का डबल क्या होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो कंसेप्ट है ये वाला, इसमें 2 पार्ट्स आपने किए तो कितने बना दिए, ये तो सीधा दिख गया ना। अब कॉमन दोनों को अगर मैं यूज करूं, तो अगर दोनों को आप ढंग से अगर देखोगे, क्या एक ये वाला ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा जब दोनों को आप यूज करोगे एक साथ। जब इधर दिख गया तो एक आपको इधर भी दिख रहा होगा, तो आपका 16 + 3 + 2 दैट इज, और हिंट में ये देता कि आपका पिछला क्वेश्चन जितना आंसर है इसका। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आएगा इसका 21।
कि अगर मैंने बॉक्स वाला मेथड अप्लाई किया तो उसने मुझे दिए 16, वर्टिकल वाला कंसेप्ट यूज किया उसने मुझे दिए 3, और जब मैंने दोनों फिगर को एक साथ कंबाइन कर लिया तो मुझे वहां से दो आपके कंबाइंड फिगर और दिखाई दे रही है, तो 2 और भी आप लेके क्या करोगे, आपका 21। जब कंबाइंड फिगर में जब कॉमन देखोगे ना ट्रेंगल्स, ये आप लोगों को देखना है कि भाई कितना है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है कॉमन को ढूंढने का, इन दोनों से मिलकर क्या बन सकता है, इसका कोई रूल नहीं है। अलग अलग आप रूल अप्लाई कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो, लेकिन जब दो फिगर कंबाइंड करोगे तो उनसे मिलकर बनने वाले को आप उसके लिए कोई रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर कितना आ गया आपका 21। और थोड़ा सा इसी फिगर को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाए तो बढ़ा आगे एक तरफ इसमें, और देखो इस फिगर में कुछ कॉमन सा दिख रहा होगा कुछ, बस इसके जो एक तरीके से इसके जो पर्स हैं जो ये बाहर निकाल दिए हैं। मैं पिछले में ये थोड़ी थे, ठीक है, जो पर्स जो बन रही है अलग से, बस ये थोड़े इंक्लूड कर दिए हैं, तो इसने भी काउंटिंग को अलग कर दिया है अब। चलो हिंट दे सकता हूं, नंबर 20-30 के बीच का होगा और डिजिट को ऐड करने पर 9 होगा। 27। पर चलो बनता कैसे हम इसको देखते हैं हम। चलो भाई मैं सिर्फ आपका जो है इस बॉक्स को यूज करता हूं, सिर्फ इस बॉक्स को। ये बॉक्स कितने दे रहा है 16, मतलब कि बॉक्स वाले मेथड से मेरे कितने बन रहे हैं 16। अच्छा अगर मैं वर्टिकल का कंसेप्ट लगाता हूं, ढंग से देखो, वर्टिकल का सिर्फ 3 नहीं है, वर्टिकल ढंग से देखोगे पूरा एक ये ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल में ये एक लाइन आ रही है ऊपर से और 2 बार मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक तो ये देगा 1+2 और एक ये देगा 1+2, तो 3 आपके इसने दिए और 3 आपके इसने दिए इसने, तो वर्टिकल से मुझे कितने मिलने वाले हैं 6। ठीक है, और अरे 3+3 यूज करना था, ठीक है, बोल कुछ है लिखो कुछ रहे हैं। चलो अब कुछ मिलकर जो बचे भाई आपके पास क्या बचेगा, ये 2 पार्ट्स, ठीक है, जो बिल्कुल सेपरेट थे, तो 2 आपको ये लेने थे। इसके अलावा अच्छा ये जो पार्ट अकेला छोटा सा, इस अगर फिगर में एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या मिलकर ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा होगा, दिख भी रहा होगा, ये वाला दिख गया, एक इधर बन गया तो एक, मतलब कि 2 और बढ़ गए, कितना हो गया अब तक, है इनको भी नहीं ऐड किया जा रहा, 26 हो गए, अभी 2 और बढ़ेंगे, 28 जाएगा इसका आंसर, नहीं 28 जाएगा, तो मैं जो मर्जी हम बोल सकते हैं, पर आंसर इसका 28 जाएगा। क्यों, अभी हमने क्या यूज किया, अभी हमने ये वाला जो पार्ट है अगर ढंग से देखोगे, ये पार्ट तो मैंने कॉमन यूज किया ही नहीं अभी तक, ये वाला तो एक आपका, तो 2 और बढ़ेंगे तो टोटल आंसर आपका ठीक है। आपके पास वही है कि आप जाके आप घर जाके दोबारा वीडियो देख सकते हो, तो आप कंटिन्यू वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है, समझ आया ना, कि आपका जो बॉक्स वाला जो मेथड है 16 वो देगा, आपका जो वर्टिकल वाला कंसेप्ट है 6 वो देगा, बाकी जब आप अलग अलग निकालोगे, ये 2 बिल्कुल सेपरेट, 2 कंबाइंड और 2 ऊपर से कंबाइंड, तो टोटल कितना बनेगा आपका आंसर 28। ठीक है, ठीक है सक्षम जी, चलो इसमें
इसके अंदर एंट्री है कि मैं अपना आंसर नहीं बदलूंगा इस बार। इस बार मैं अपना आंसर नहीं बदलूंगा। मैं इस बार आंसर चेंज नहीं करूंगा। और मेरी बात क्यों मानना, मैं जो कह रहा हूं आप अपने बनाओ ना, आप अपने बनाओ और आंसर दो मुझे। अब ये विषय कि मैं एक जगह खड़ा नहीं हो सकता। अगर एक जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा तो पढ़ाऊं कैसे मैं। चलो पहले दोनों बॉक्स पे अप्लाई कर लो। सिर्फ बॉक्स वाले कितने दे सकते हैं अलग अलग। इस बॉक्स कितना देगा ये वाला 8, ये वाला कितना देगा। अच्छा इन दोनों को मैं एक साथ जोड़ लूं तो दोनों से मिलकर एक ट्रायंगल और एक अलग अलग लिए दिया तो 8 8 दिए। लेकिन जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो दो ट्रायंगल्स वहां से और बन गए। तो कुल मिलाकर बॉक्स वालों से कितने बन गए आपके पास। तो 18 ट्रायंगल्स तो आपके बॉक्स वालों से ही मिलकर आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मैं अपना आंसर चेंज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऊपर 3 नीचे 3, तो मतलब कि कितने हो गए। अब 4 और हैं वही हम जानना चाह रहे हैं। एक तो ये वाला पार्ट, एक आपका एक नीचे की तरफ से जाओगे और एक आपका ये वाला पार्ट। तो 4 और बढ़ेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके। और मैंने कहा था कि मैं अपना आंसर नहीं चेंज करूंगा इस बार। पिछले क्वेश्चन का भी कितना था 28, तो इसका आंसर भी कितना था 28। इतना ही कहा था मैंने, अपना आंसर नहीं चेंज करूंगा इस बार। नहीं ये मैंने बोला था तुम्हें समझना चाहिए था कि जो मैंने बोला उसका मतलब यही बनता है। नहीं ये लगा कि आपका जो आपने देखो जितना भी आपको मैंने सिखाया उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है अभी। बॉक्स का हो वर्टिकल का हो, लेकिन जब फिगर मिक्स हो जाती है ना तो उसका कोई रूल नहीं है। ये लोगों को आपको ही फाइंड करना होगा कि वो चीज कॉमन निकल रही है तो क्या क्या ट्रायंगल बन सकता है दोनों से मिलकर। ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं। ज्यादा नहीं है बस आपका थोड़ी देर में आपका कंसेप्ट आपका ओवर हो जाएगा आज कंप्लीट। इस वाले में कितने बनेंगे। और याद रखना इसमें आपका वर्टिकल दो जगह से डाले गए हैं। ढंग से देखोगे इससे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है और यहां से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रखी है। लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जो कॉमनली यूज हो रहे हैं और जो कॉमन यूज होंगे वो हमें क्या करने होते हैं एलिमिनेट करने होते हैं, हटाने होते हैं। देखो अगर मैं इसको बेस यूज करता हूं तो इस पे है हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी, वर्टिकल लाइन है ना इसके ऊपर। इस वाले पार्ट्स को कितने में डिवाइड कर दिया मतलब। अच्छा इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसको कितने पार्ट्स में कर दिया। तो कितने बन गए। ये तो सिर्फ इस वाले से काउंट हुई है जब मैंने ऊपर वाले से वर्टिकल लाइन आ रही थी। अच्छा एक बार जब यहां से ड्रॉ की गई है तो ये जो लाइन है 4 ये हॉरिजॉन्टल का काम करेंगी कि अगर मैं सबसे लास्ट वाले पार्ट पे इंक्लूड करता हूं तो 1 2 3 4 क्या बनाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो टोटल कितने दिख रहे होंगे 80। मतलब कि 80 तो चलो भाई आपको यहां तक दिख गए। लेकिन मैंने जिस भी पार्ट्स में डबल नंबरिंग कर दी है इट मींस वो आपका ट्रायंगल भी डबल काउंट हो गया है। और मैंने काउंटिंग कितने में कर रखी है 16 के अंदर। 4 एरे नीचे 4 एरे 4 एरे 4 इस तरह से। तो टोटल 16 आपको क्या करने पड़ेंगे। तो आंसर कितना जाएगा 64। तो इसके अंदर जो टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके 64। ठीक है कि टोटल 16 पार्ट्स आपके ऐसे हैं जहां पे मैंने नंबरिंग को डबल यूज किया है और जहां एक से ज्यादा नंबरिंग आपने यूज कर ली मतलब उतने पार्ट्स आपके हो गए कॉमन, उतने ही आपको क्या करने होंगे माइनस। क्लियर चलो नेक्स्ट। और ये वो फिगर्स है जो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम्स के अंदर आपके पास आए हुए क्वेश्चंस आपके ये।
इस वाले पार्ट्स में कितने होंगे? इसमें आपका वो एक तो वर्टिकल लाइन तो कंसेप्ट इसमें है ही है, प्लस काउंटिंग का है, सिंगल डिजिट में आंसर है। हाँ, और सिंगल डिजिट की सबसे बड़ी डिजिट 9, वो इसका आंसर। देखो थोड़ी देर के लिए बीच वाला जो पार्ट है इसको भूल जाओ। मेरे पास यहां से नीचे वाले उस पे उसने 3 पार्ट्स कर रखे हैं, मतलब ठीक बीच को गायब कर दो फिलहाल। तो 1 2 3 ने कितने बना दिए? अब बीच वाले में आओ, बीच में कितने बनने ट्रायंगल्स? तो 6 + 3 कितना हो गया? दैट्स योर आंसर। तो सीधा आंसर आपका हो गया 9। कि जो आपका वर्टिकल वाले ने जो बनाए 6 पार्ट्स उसने बनाए, 3 आपके अलग से आपको दिख रहे थे, तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 9। ठीक है, चलो बनाइए नेक्स्ट। इनके आंसर आप बताओ ना, आंसर आपका कितना होगा उस हिसाब से तो आप बात करते हैं। वो 20 और 30 के बीच का है, 20 30 के बीच में आएगा। चलो थोड़ा सा और कर देता हूँ, 50-50 वाला और 25 और 30 के बीच में, जो बोला 30 के बीच में 29 आएगा इसका आंसर। भाई ढूंढो ना कि आप क्या क्या सब यूज कर सकते हो। चल थोड़े से हिंट मैं आपको समझाने में दे देता हूं। ये वाला बॉक्स पड़े हो, ये वाला बॉक्स भी, बॉक्स के अंदर नहीं पड़ेगा अपने, ये सेंटर से लाइन वाला पार्ट। तो ये कितने बना रहा है? ये भी कितने बना रहा है? कितने हो गए? अच्छा इसमें कंसेप्ट किसका आएगा? वर्टिकल का। तो 1 + 2 3। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये भी तो वर्टिकल का है, तो 1 + 2। अच्छा ये वाला पार्ट भी। चलो भाई इतना तक तो क्लियर है। अब कुछ मिलकर कोई पार्ट बन रहा हो, मतलब कि जैसे इस वाले बॉक्स के साथ अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं, तो अगर आप ढंग से देखोगे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा एक, तो ये वाला पार्ट, तो एक पार्ट आपको इधर भी दिख रहा होगा। कौन से बनेंगे? अगर आप ढंग से देखोगे आपको ये वाले पार्ट दिखाई देंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो एक आपको इधर से भी दिख रहा होगा। तो 2 और बढ़ेंगे तो टोटल कितने बैठ जाएंगे आपके? ये आपका आंसर। क्यों ही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूं। बॉक्स का आ रहा है, कहीं वर्टिकल का आ रहा है, कहीं ट्रायंगल ट्रायंगल आएगा, कहीं समिट आएगा, वही पार्ट्स पे आपका जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके जो टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे आपके? 29। ये वाला जो बॉक्स है अपने आप में 8 बनाएगा, ये वाला 8 बनाएगा, 3 ये बनाएगा, 3 ये बनाएगा, 3 ये आएगा। बाकी आपके 2 और 2 आपके कॉमन पार्ट्स आ रहे होंगे दो फिगर से मिलकर। ठीक है, इसलिए आंसर आपका 29। ये किस चीज की फिगर है? बला 2 क्वेश्चन है आपके पास फिर ओवर। ये किसकी फिगर होती है? स्टार। ठीक है, तारे जो होते हैं, इसके अंदर कितने बनेंगे आपके पास? चलो नहीं बता रहा हूं, आप लोग बताओ मुझे क्या बनेगा इसके अंदर। 8 पक्का? लेकिन मुझे लगता है कि आंसर डबल डिजिट में है।
चलो कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। 5 तो आपको कॉर्नर्स पे दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा जहां है ये, हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये जो दिखाई दे रहे हैं, मगर मैं अगर नंबरिंग कर लेता हूं 1 2 3 4, अगर मैं 1 को इंक्लूड करता हूं तो देखो कि ये वाला पार्ट ट्रायंगल बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा 2 वाला लेता हूं तो 2 में ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। चलो और बढ़ाते हैं 3, अगर मैं 3 को इंक्लूड करूं तो ये वाला बन जाएगा। अच्छा अगर मैं 4 से बनाऊं, 4 वाले से ये और ये वाला पार्ट बन जाएगा। एक और रह गया भाई अभी 5 वाला, तो 5 वाले में देखो इससे पहले मैंने कोई सा भी डबल काउंटर नहीं किया है, तो 5 आपके कॉर्नर्स वाले प्लस 5 आपके ये, तो टोटल जो आंसर है वो कितना जाएगा इसका 10। तो स्टार के अंदर कभी भी अगर क्वेश्चन दिखता है और स्टार में पूछा कि भाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो आंसर सीधा कितना होगा 10। ठीक है चलो भाई, ये बन गया तो आपका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। बहुत परेशान हो रहे कि भाई इतना पढ़ लिया, ये आपके लिए भाई लास्ट है। ये भी कहीं ना कहीं देखा होगा, कहां दिखी है फिगर ऐसी, इस तरह की फिगर आपने कहा लोगों ने कहां देखी है? पूजा पाठ में चाहे भगवान के लिए करो चाहे किसी तंत्र विद्या के लिए करो, आपने वहां पे भी आपने देखे मिलोगे, क्योंकि इससे पहले जिसको बता रहे थे करते सर ये तो वो लोग ओनर टोनक है ना, ओनर टोनक करते हैं वो बनाते हैं इन चीजों को, ऐसा नहीं है। ये पूजा के अंदर भी हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर टोटल कितने बनेंगे? बिल्कुल गलत भाई, ये स्टार और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, ऐसा नहीं कि वहां 5 तो उसको हमने डबल कर दिया, डबल कर 10 कर दिया, इसलिए तो तुरंत क्वेश्चन उठा लिया मैंने ये कि 6 दिख रहे हैं 6 का डबल कर दो, ये नहीं बनता है। अगर मैं इसको अगर कॉमन पार्ट कर भी दूं, बताओ इससे कहां ट्रायंगल बन पाएगा, बताओ कहां बन रहा है बताओ। लेकिन इतना क्लियर है कि आपको 6 तो आपको वैसे दिख ही रहे होंगे, अब 2 ट्रायंगल आपको, एक इस तरीके से और एक, बस खत्म आपका, सिंपल आंसर इसका 8। अब ये लोगों का आपका रहा इसका आंसर, और होमवर्क वही वीडियो आप देखोगे और मुझे आंसर में कमेंट कर देना वैसे कि आपका आंसर कितना आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का है। तो दुनिया भर के बहुत क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना चाहोगे दुनिया भर के मिलेंगे, लेकिन जितना कंसेप्ट आपको सिखाने से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे ट्रायंगल्स के अलावा हम किसकी बात करेंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तब तक करना क्या, अपना ये वाला कंसेप्ट करो, प्लस ऑलरेडी मैं जो वीडियो डाल चुका हूं मैं आपका डायरेक्शन पे, रैंकिंग पे, आपका जो भी है आप उसके भी फर्दर अपने कंटिन्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नंबर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्ट्रेट लाइन के साथ। वो आप कहते हैं कि छोटे छोटे कंसेप्ट है, जितना टाइम अकेले नंबर ऑफ ट्रायंगल ने लगाया है इतने टाइम में वो 3 बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम आपका नंबर ऑफ स्क्वायर, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्ट्रेट लाइंस। चलिए।